बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम क्या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ महफ़िलें नहीं जमी, वो महफ़िलें जमानी हैं। फैमिली को लेके पाकिस्तान में कहीं घूमने निकलूँगा, कहीं जाऊँगा, घूमूँगा, फिरूँगा। वो तमाम लोग जिनसे हम दूर हुए हुए हैं उनसे मिलेंगे। और मैं सबसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो कोशिश करें कि पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रैवल करें। बड़ी खूबसूरत जगहें हमारे यहाँ, वो जाएं, वो जाके देखें ताकि हमारे लोकल बिज़नेस को ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपनी फेवरेट जगह की कॉफ़ी पीना। आई फैंसी दैट कप सो मच। उसके साथ चॉकलेट टार्ट, और ये लेके मैं जाऊंगी बीना के पास, जो मेरे हेयर डाई करती है। उनके पास जाऊंगी, उनको बहुत टेकअप लगाऊंगी क्योंकि मैं उनको और उनके स्टाफ को बहुत मिस कर रही हूँ। और फिर आराम से गप्पे लगा के, बाल डाई करा के, अच्छा सा वॉश करा के, ब्लो ड्राई करा के, फिर कभी क्लिनिक को मिस कर रही हूँ बहुत। यस, आई थिंक बस ये वाली चीज़ें हैं। जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होगा, जैसे ही ओपन होंगी सारी चीज़ें, तो सबसे पहले मैं अपनी अम्मी से मिलने जाना चाहती हूँ। बिकॉज़ इस पूरे अरसे में मैं अपनी अम्मी के पास नहीं गई, सिर्फ एक मरतबा गई थी, वो भी मास्क पहन के, चीज़ें वीज़ें सब बंद करके, ताकि मैं अगर कोई जर्म्स कैरी भी कर रही हूँ तो अम्मी तक ना ट्रांसफ़र हो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बाहर निकल के खाना खाना चाहती हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अपना ही खाना बना के खा रहे हैं, और बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा अब। आई रियली वॉन्ट टू हैव आउटसाइड फूड। इसके अलावा आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क एंड वॉक, एंड आई थिंक मेरी बेटी को भी अब ज़रूरत है कि वो बाहर जाना चाहती है। हम लोग पार्क जाना चाहते हैं, आउटडोर्स के मज़े लेना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में एहसास हो रहा है कि ये सारी चीज़ें कितना मिस कर रहे हैं। सो आई विश एवरी वन द बेस्ट, एंड होपफुली हम लोग सब जल्द बाहर निकलेंगे और हमारी ज़िंदगी जो है वो मामूल रूटीन पे आ जाए। So guys, the first thing that I will do when lockdown ends, I feel कि हम लोगों ने शायद नेचर को जो कुदरत है उसको हमने for granted लिया बहुत ज़्यादा। And you know what I miss right now in quarantine? I miss the beauty of nature. हम लोग अगर पाकिस्तान में ट्रैवल करें और अप नॉर्थ चले जाएं, या आप किसी भी हिस्टोरिकल पाकिस्तान में जो प्लेसेस हैं, लाइक किला जलावर चले जाएं, आप लाहौर फोर्ट चले जाएं, या आप टेक्सला चले जाएं, या आप कहीं पे आपकी जो इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है, आप यू जस्ट गो देयर एंड यू फील द ब्यूटी, द नेचर। इट्स सो अमेजिंग कि हमने शायद इस फास्ट पेस ज़िंदगी में, इस सब कुछ में इतनी तेज़ भागते वो सब कुछ मिस कर दिया जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड वी शुड रेगुलरली स्टे इन टच विद नेचर, एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू। आई एम गोना ट्रैवल इन पाकिस्तान। जी, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि मैं सबसे पहले अपने नाना नानी के घर जाऊँगा, क्योंकि मुझे वो बहुत ही अजीज़ हैं। वो बूढ़े भी हो चुके हैं, तो मेरे नाना को, उनको बड़ा इंतज़ार करते हैं कि मैं उनसे आके मिल सकूँ, लेकिन पिछले 5 हफ्तों से घर में ही बंद हैं। तो नाना नानी हैं, मेरे बाकी जो रिश्तेदार हैं उनसे मुलाकात, कुछ दोस्त अहबाब हैं। तो उसके अलावा जो मुझे बहुत मन करता है, दिल कर रहा है, वो है जो मेरे फ़ैन्स हैं उनसे इंटरेक्ट करने का, क्योंकि मैं जब हम कॉन्सर्ट्स करते थे तो वहाँ पे डायरेक्ट फ़ैन से इंटरेक्शन का मौका मिलता था। तो उनसे मुलाकात, उनसे इंटरेक्शन, और उस चीज़ का सबसे पहले मैं वो करूँगा। कुछ दोस्त यार हैं, उनके साथ बैठे हुए बड़ा अरसा हो गया, मुलाकात किए बड़ा अरसा हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर ट्रैवल करना चाहूँगा, बाहर कहीं ट्रैवल करके मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं सबसे पहले करना चाहूँगा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। आई होप इस कोरोना के और क्वारंटीन के, लॉकडाउन के टाइम में आप सब खैरियत से हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो मैं करने जा रही हूँ इज़ मैं भाग के अपने सैलून जाऊँगी। बहुत सारी लड़कियों और ख़वातीन की तरह आई थिंक मैं भी अपने पार्लर को जो है वो मिस कर रही हूँ। वहाँ पे जाके जो हम अपनी सर्विसेज कराते हैं, हम सब आई एम श्योर उसको मिस कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू एज सून एज ये लॉकडाउन ख़त्म हो,
आई थिंक मैं अपने सैलून जाने वाली। बट टिल देन आई होप हम इस कोरोना के टाइम पे हम इस वबा से सक्सेसफुली लड़ सकें और इंशाल्लाह जल्द इस लॉकडाउन से भी बाहर निकलें। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अपने काम पे जाने के लिए हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम अपने घर पे गुजारती नहीं हूँ, आदत भी नहीं है घर पे रहने की। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो बैक टू वर्क, मीट माई टीम एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। मैंने इस लॉकडाउन में ये रियलाइज़ किया कि मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनका मैं यूज़ ही नहीं करता। वी बाय लॉट ऑफ स्टफ, बहुत चीज़ें हम खरीदते हैं, हमारे क्लोजेट्स में, हमारे वार्डरोब्स में पड़ी रहती हैं, घर में पड़ी रहती हैं। और मैंने कहा यार लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैं अपनी सारी चीज़ें डोनेट करूँगा जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, हो सकता है मुझसे ज़्यादा शायद किसी और को ज़रूरत हो। पहली चीज़ आई विल डू लॉकडाउन के बाद विल बी गेट मेरा बाल कट कीजिए, क्योंकि अभी मेरा बाल बहुत गंदा है, बहुत मेसी है, बहुत लंबा है एंड आई नीड इट टू बी कट। एंड क्योंकि अब मेरी बीवी कट मेरा बच्चे बाल तकरीबन एक हफ्ते से पहले and it was बहुत खराब, so I will not trust my wife to cut my hair. I need to go to a professional barber. So that's the first thing I'm going to do lockdown के बाद। तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं क्या करूँगी? जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होता है आई विल गो बैक टू वर्क। हम लोग एक बहुत फनी ड्रामा सीरियल शूट कर रहे थे हम टीवी के लिए, जो रमज़ान में चल रहा था। जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ इस वक्त, वो अपना सुबह का रूटीन होता था। जब मैं 8 बजे सुबह उठते ही आई यूज्ड टू गो टू द जिम और वर्कआउट करती थी। एक अपना आपका वो टाइम होता था सुबह का 1-1.5 घंटा जो विच इज़ जस्ट फॉर यू। तो सबसे ज़्यादा मैं वो मिस कर रही हूँ और उसके अलावा मैं अपना काम मिस कर रही हूँ, बिकॉज एज एन एक्टर बहुत इंगेजिंग, बहुत ही ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता था हमारा काम। एंड नाउ दैट दैट्स नॉट देयर, तो मैं सबसे ज़्यादा उस फीलिंग को मिस कर रही हूँ बीइंग एट वर्क। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, दीज आर द 2 थिंग्स जो मैं सबसे पहले करूँगी एंड दिस इज़ ऑब्वियसली व्हाट आई मिस द मोस्ट।